जैसे मैं बता रहा था कि आज के समय में हर एक इंसान को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को इसका जरूरत है। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? प्रबल पृष्टि, मुक्ता, सुक्ता, पिष्टि, जर, मोहरा पिष्टि, शंख भस्म, कुकुट वस्त भस्म, कपारदिका भस्म, मंदूर भस्म, गोडांती भस्म, आंवला, जिंगर, पेपर जिम और पेपर लौंग। इस प्रकार से काफी सारे इसमें हर्ब मिला हुआ है, भस्म मिला हुआ है और इसमें उसका पाउडर मिला हुआ है। अगर आप लोग इसमें से कुछ हर्ब को या फिर कुछ भस्म को जानते होंगे जिसका यूज होता है, तो आप लोग को इसका वैल्यू समझ में आएगा। अगर आप शंख भस्म के बारे में जान रहे होंगे तो ये काफी महंगा आता है। लगभग लगभग इसको देखा जाए तो 3,000 से 4,000 रुपए किलो में मिलता है, जो प्योर है, ओरिजिनल है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें भस्म में मिला हुआ है जो काफी, एक एक जो ग्राम होता है, कई ऐसा है कि उसका हजारों में उसका कीमत है। ओके। तो इसका कीमत इतने महंगे क्यों है? क्योंकि उसका रिजल्ट भी वैसे ही रहता है और उसका प्रोसेसिंग भी वैसे रहता है, इसलिए कई सारे प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। ओके। तो हम इसमें बात करेंगे एक एक करके, इसमें क्या क्या फायदे हैं समझते हैं। प्रबल पृष्टि का क्या फायदा है? इसमें सबसे अच्छा जो गुण देखा गया है वो पाचन संबंधी समस्या को दूर करता है, या फिर पाचन संबंधी किसी को समस्या है उसको ठीक करता है। अब सारा खेल जो है हमारा शरीर में देखा जाए तो पाचन तंत्र का ही होता है, और पाचन तंत्र अगर सही हो जाता है तो हमारा बॉडी ऐसे ही ठीक होने लगता है। दूसरा, संक्रमण को रोकता है, और चोट जैसे जैसे हमारे बॉडी में कहीं पे चोट लग गया है तो उसको सही से इलाज करता है, जल्दी से ठीक करने में मददगार है। उसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कीटाणु विटाणु से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसको बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस प्रकार से इसका गुण होता है, और ये इसमें मिला हुआ है आयरोकेल कैप्सूल में। उसके बाद हम बात करेंगे मुक्ता किस्ती का। इसमें एक बहुत ही जबरदस्त उपयोग इसमें लिया जाता है। उसका क्या है? मनोविकृति, जैसे किसी का मन बुद्धि है या फिर मानसिक स्थिति गड़बड़ रहता है उसको ये, जी, या फिर हमारे शरीर में आलसीपन रहता है, मन कहीं काम करने का मन नहीं करता है, या फिर टेढ़ापन बोलते हैं, या फिर और बहुत सारे लैंग्वेज या बहुत सारे बातें उसको बोलते हैं, जिसे समझ लीजिए कि साफ साफ एक लाइन में कि हमारा शरीर के अंदर आलसपन आ जाता है, उसको भी ये दूर करता है। ओके। इसके अलावा हमारा जो हृदय से संबंधित है, नसों से संबंधित है, या फिर हमारा हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको ये दूर करता है, और हमारा हार्ट को दुरुस्त करता है, मजबूती देता है, स्वस्थ रखता है। इस प्रकार से गैस की समस्या, हमारे अंदर में पेट में अगर गैस की समस्या है, अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो सारी समस्याओं को ये दूर करता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी ये ठीक करने में मदद करता है, और इस प्रकार से जैसे धड़कन हो गया, जिगर हो गया, इस सारे को ठीक करने में इसका बहुत ही अहम रोल है। और जैसे कई लोग को रात में नींद नहीं आता है, अनिद्रा का समस्या रहता है, उस समस्या को भी आपको ठीक करके आपको उस समस्या से निजात देता है। साथ ही साथ एंटी एजिंग का गुण इसमें है कि कई लोग का चेहरा में बुढ़ापा नजर आता है, जल्दी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है ऐसा लगता है, तो उसको जवान रखने में भी मदद करता है, और आपको आपके चेहरे को एक अलग से शाइनिंग देता है, आप जवान दिखते हैं इसके उपयोग से। तो इस प्रकार से इसका गुण है। इसके अलावा जो महिलाओं का जो समस्या है, पीसीओडी का समस्या है, या फिर मासिक धर्म से संबंधित जो इशू है, उसमें भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है, और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। कई महिलाओं को मतलब समय से नहीं आना, आगे पीछे आना, या कम ज्यादा आना, पीरियड आना, उस सारी समस्याओं को ठीक करता है। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, इसका रोल है। अब इसमें बात करेंगे जहर मुक्तार का। ये हमारा
दस्त संबंधी समस्या का, जैसे कई लोगों का पेट में गड़बड़ी हो जाता है, बार बार दस्त होता है, या पेट सही से साफ नहीं होता है, कई बार बच्चों का या फिर कई बार वयस्कों का, बूढ़ों का भी ये समस्या देखने को मिला है, तो वो सारी समस्याओं से आपको ये निजात देता है। बैक्टीरिया से संबंधित, कृमि से संबंधित, हमारे पेट में कई बार कृमि हो जाते हैं, उस सारी समस्याओं को दूर करता है और बॉडी को ठीक करता है, हमारा हाजमा सिस्टम को भी ठीक रखने में मदद करता है। पाचन तंत्र को बढ़ावा देता है, मतलब हमारा पाचन सिस्टम को भी ठीक करता है, जिससे हमारा बॉडी सही रहता है। और जैसे मैंने बताया कि हृदय संबंधी समस्याओं को भी दूर करता है, और साथ ही साथ कई लोगों का ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई बीपी हो, लो बीपी हो, उस सारी समस्या से आपको निजात देता है। इसके अलावा इसमें मिला हुआ है शंख भस्म। शंख भस्म एक, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ये महंगा भस्म है, और इसका जो इस्तेमाल है जोड़ों के दर्द, रेड ब्लड सेल को बढ़ाने में मददगार, एनीमा से आपको राहत देता है, एनीमिया से, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर के किसी भी विकास के लिए ये आवश्यक है, हार्ट के संबंधित ये आपके फायदेमंद औषधि है। इसके अलावा कई लोगों को स्किन की समस्या होता है, जैसे कई लोगों को सोराइसिस हो गया, या कई लोग के चेहरे में ज्यादा दाग धब्बे होते हैं, कील मुहासे होते हैं, उसमें भी शंख भस्म का बहुत अहम रोल है, और वो सब समस्या से बहुत जल्दी आपको निजात दिलाता है। इसमें और मिला हुआ है कुट कुट अंदिवत भस्म। यह दवा विशेष रूप से हड्डियों के लिए, जैसे कई बार देखे होंगे कि आप लोग कि गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कोई लोग फिसल के गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गया, कई बार चूर चूर हो गया, या कई बार ऐसे समस्या आता है कि हड्डी जुड़ने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे समस्याओं के लिए ये जो भस्म बहुत ही कारगर है, हड्डियों को जल्दी जोड़ने में, फ्रैक्चर को जल्दी से ठीक करने में ये बहुत ही प्रभावी है, और इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और देखने को ये मिला है कि हमारे शरीर में जो भी हड्डियों से संबंधित या कैल्शियम की कमी को दूर करता है, या कई लोगों के अंदर में कैल्शियम प्रॉपर स्टोर नहीं होता है, फिर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी रहता है, उसको भी ये पूरा करने में मदद करता है। इसलिए इसका नाम ही आयरोकेल रखा गया है, मतलब इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा भरपूर इसमें लिया गया है। ओके। अब इसमें मिला हुआ है कपाट भस्म। ये पेट से संबंधित कोई समस्या है, पेट दर्द या बॉडी में सूजन है, पेट जैसे कई बार फूला फूला लगता है, स्वेलिंग आता है पेट में, या ज्यादा गैस बनता है, इस प्रकार से कोई समस्या है, उसको ठीक करता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में अगर फोड़े हो रहे बार बार, उसको भी ठीक करता है। कई बार लोगों को भूख नहीं लगता है, भूख की कमी होता है, उसमें भी ये ठीक करता है। आंतों की समस्याओं को भी ठीक करता है। मुंह में अगर कई बार खट्टा स्वाद आता है, या फिर मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा अपच, कई लोग का जो हाजमा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसको भी ठीक करता है। और इसको देखा जाए तो फोटो से समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हर एक घर में ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमको इसका प्रोसेस नहीं पता है कि हम इसको कैसे बनाएं, इसका भस्म कैसे बनता है। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आयरोकेल में सारे हर्ब, सारे भस्म यहाँ पर मिला हुआ है, उसका आप आसानी से इस्तेमाल करके अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे मंदूर भस्म। लीवर से संबंधित किसी भी समस्या को ये दूर करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है, बहुत ही इसका लाभ देखने को मिला है। पेट के संबंधित कोई भी समस्या हो, इससे दूर हो जाता है। आयरन की कमी को दूर करता है। खास करके ये प्रेग्नेंट लेडी लोग को ये बहुत ही लाभदायक है, या जरूरी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखे होंगे हमारे जब घर के महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय डॉक्टर उसको आयरन और कैल्शियम का टैबलेट या कैप्सूल सजेस्ट करते हैं। ओके, तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होने की वजह से महिलाओं में आयरन की कमी होने नहीं देता है। खास करके ये जिसको सिकल सेल का इशू है, उनको भी ये दिया जा सकता है आयरोकेल का कैप्सूल। उससे उनका ब्लड का जो लेवल है बरकरार रहेगा, ब्लड की कमी
होने नहीं देगा, और उसको खून की कमी नहीं होने की वजह से बाटल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके। अब बात करेंगे गोदांती भस्म। ये काम करता है, बुखार या फीवर को कंट्रोल करने में मदद करता है, चाहे वो वायरल फीवर हो या मौसमी फीवर हो या कोई बैक्टीरियल का हो। तो किसी भी प्रकार का जो बुखार है, फीवर है, उसको ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ नाक से संबंधित किसी भी परेशानी है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उसको ठीक करने में मदद करता है। कई लोगों को सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, या फिर भारीपन रहता है, तो ये माइग्रेन को भी ठीक करने बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने मिला है। इवन मैं खुद 4 से 5 माइग्रेन पेशेंट को इसी आयरोकेल के माध्यम से ठीक होते हुए देखा है। मैंने उसको ये सजेस्ट किया था और वो ठीक हुए हैं। ओके। इस प्रकार से इसका बहुत सारे हमने फायदा देखा। साथ ही साथ इस श्वसन संबंधी, जैसे किसी को अस्थमा है या सांस से संबंधित किसी को दिक्कत है, या किसी को फेफड़े में दिक्कत हो गया है, तो उसको भी ये ठीक करने में बहुत ही मददगार है। कई लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम आ जाता है, कई लोग ज्यादा नशा, या जैसे कई लोग गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो उसको आगे चल के समस्या होता है, तो वो समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है। और अगर किसी को टीबी का भी प्रॉब्लम है, तो वो भी इससे टीबी बीमारी से निजात पा सकता है आयरोकेल के उपयोग से। अब इसे मिला हुआ है आंवला। आंवला का मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत सारे इसका बेनिफिट देखने को मिला है। जैसे आंवला में सबसे पहला क्या मिलता है, विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ऐसे बहुत सारे फायदेमंद तत्व इसमें मिला गया है। और आंवला में एक और गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा भरपूर मिला इसमें। और इसमें जो है कि सबसे ज्यादा ऑरिक वैल्यू भी होता है, और हमारे शरीर के लिए, जैसे स्किन के लिए, बालों के लिए, ये बहुत ही लाभदायक औषधि है। अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे पेट मेल रहा है, निकल रहा है, या पेट की चर्बी बढ़ रहा है, तो उस सभी समस्याओं को ठीक करके पेट को भी ठीक करता है, और हमारा जो मोटापा है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो पाचन तंत्र है, गैस की समस्या है, एसिडिटी है, कब्ज है, ऐसी समस्या से बचा के रखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आंवला का काफी अच्छा गुण है, और एक अच्छा औषधि के रूप में इसको लोग जानते हैं। खासकर ये ठंडी तासीर होने की वजह से ये गर्मियों के दिन में ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, जूस के रूप में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ पेट की जलन को भी ये शांत करने में मदद करता है, या पेट से संबंधित कोई भी समस्या को ये ठीक करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। साथ ही साथ अगर हम इसको अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। बाल लंबे, घने और काले होते हैं। आंवला का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से आपका बाल का भी समस्या, बाल झड़ने का, टूटने का समस्या आपको नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप आयरोकेल को कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, हर महीना इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बहुत सारे इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये हमारे बुखार में भी कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार है, और ये दर्द निवारक के रूप में भी कई बार काम करता है। हमारे बॉडी में कई बार पेन रहता है, या फिर किसी प्रकार का पेन हो, उससे आपको निजात देने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे जिगर। इसको अदरक के नाम से लोग जानते हैं। आसानी से हर गांव में, हर शहर में मिल जाता है, सभी के घर में देखने को मिलता है। खास करके हम इसको चाय में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाय में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा पाचन तंत्र को सुधारता है, टेस्ट में थोड़ा बेहतर होता है, और उसके कारण हम लोग इसको चाय के साथ, अदरक वाली चाय पीते हैं। कई बार आप लोग टीवी में भी ऐड देखे होंगे। ओके। इस प्रकार से हमारा ये पेट की समस्या को भी दूर करता है। अगर किसी को उल्टी जैसे समस्या है, या जी मत लाना, उल्टी जैसे लगना, ऐसे समस्याओं को भी ये दूर करता है। अगर किसी को सफर के दौरान या गाड़ी में चलने के दौरान किसी को उल्टी होता हो, तो वो इसको इस्तेमाल करके अपना समस्या से राहत पा सकता है। खास करके सर्दी जुकाम, या जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, कई लोग को सर्दी जुकाम और खांसी होने के जो समस्या रहता है, उससे भी ये निजात देता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसका अच्छा ये गुण है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो मन में जो तनाव है, मानसिक थोड़ा सा तनाव को ठीक करने में ये
मदद करता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, वजन को बहुत तेजी से कम करने में मदद करता है। और इसके अलावा गठिया रोग, जोड़ जोड़ में जिसका दर्द रहता है उस समस्या को भी, कमर दर्द, बदन दर्द या फिर हमारे घुटनों के दर्द, उस सारी समस्याओं को आपको दूर करता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। खास करके महिलाओं को जो समस्या रहता है पीरियड से संबंधित या माहवारी के संबंधित, उस समस्याओं को भी दूर करने में ये बहुत ही मददगार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो बता रहा हूँ, और इसलिए विस्तार में लिख करके इसको आप लोग को दिखाया जाता है ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसका अच्छा से बेनिफिट ले सकें। कई बार नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क इश्यू की वजह से कई वर्डिंग समझ नहीं आता है लोगों को, या कई बार प्रॉपर समझ नहीं आता है, तो ये लिखा हुआ भी आप देख करके समझ सकते हैं। पीपीटी ऐसे बनाते हैं ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बाद में और समझ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसका सारा बेनिफिट्स को आप अच्छे से समझ जाएं। तो इसमें बात करेंगे काली मिर्च, जिसको हम बोलते हैं पीपर। ओके, काली मिर्च का क्या क्या फायदे हैं? इसमें सबसे अच्छा जो गुण होता है वो हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का एक गुण होता है। हमारे शरीर में कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में, तो हमारे शरीर से ये जो केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, उसको बाहर निकालने में बहुत ही इसका रोल है, या बहुत ही इसका अच्छा असर है। और इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इस प्रकार से काफी सारे इसमें हर्ब मिला हुआ है जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। और इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट का गुण, जो हमारे कैंसर सेल से भी लड़ने का दम रखता है, या फिर हमको कैंसर से बचाने का पावर रखता है। ओके, तो इस प्रकार से जैसे कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या मधुमेह शुगर का प्रॉब्लम है, या हार्ट संबंधित कोई रोग है, तो उससे भी आपको निजात दिलाने में या फिर उससे बचाने में मदद करता है। आप लोग देखे होंगे जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो इसका अदरक के साथ साथ हम काली मिर्च और कुछ कुछ चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या काम करता है, हमारा सर्दी खांसी जुकाम से भी राहत दिलाने में मदद करता है। और इसके अलावा हमारे अंदर अगर कहीं पे सूजन है, हमारे आंतों में खास करके, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। मतलब जोड़ों का दर्द, आंत का सूजन, उस सारी समस्याओं से निजात दिलाता है। त्वचा संबंधित विकार को भी दूर करता है, जैसे झाई झुर्री, या हमारे सर पे रुसी हो गया, डैंड्रफ हो गया, उस सारी समस्याओं से बचा के रखता है। और इसके अलावा बाल झड़ने का जो समस्या है, अल्जाइमर की समस्या है, पार्किंसंस की समस्या है, उससे भी आपको बचा के रखता है। पार्किंसंस मतलब यह है कि कई लोग आप देखे होंगे, कई लोग का हाथ ऐसे हिलते रहता है या सर ऐसे ऐसे हिलते रहता है, तो वो जो समस्या है उससे भी राहत मिलता है। कई लोग पानी उठा के नहीं पी पाते हैं, अपने हाथों से उसको पिलाना पड़ता है, ऐसे लोगों को भी समस्या दूर हो जा सकता है काली मिर्च के माध्यम से। तो इसमें भरपूर मात्रा में काली मिर्च भी इस्तेमाल किया गया है, और इसमें हर एक इंग्रेडिएंट्स एकदम प्रॉपर तरीके से लिया गया है, प्रॉपर कंपोजिशन के हिसाब से, प्रॉपर अनुपात में लिया गया है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। और जितने लोग आयरोकेल का इस्तेमाल किए वो खुद जानेंगे कितना अच्छा इसका रिजल्ट है। इवन मैं खुद इसका इस्तेमाल किया हूँ, और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि कई ऐसे माइग्रेन पेशेंट इसके माध्यम से ठीक हुआ है, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे पीपर, जिसको छत्तीसगढ़ी में पीपरी बोलते हैं, और काफी आपके लोकल लैंग्वेज में भी पीपर के नाम से ही जानते होंगे, या कई लोग पिपली बोलते हैं। और मेरे ख्याल से फल देख करके सब सारे लोग को समझ में आ गया होगा। तो पिपली का जो इस्तेमाल होता है, सबसे इसका अहम जो रोल है वो हमारे सांस संबंधी समस्याओं को दूर करने में, या फिर हमारे फेफड़े संबंधी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही मददगार है। जिनको नींद नहीं आने की समस्या है उसको भी नींद अच्छे से आता है, उसके बॉडी को आराम मिलता है, और इसके इस्तेमाल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर किसी को नींद नहीं आने की समस्या है तो ये आयरोकेल के इस्तेमाल करने से प्रॉपर अच्छे से नींद भी आएगा।
उसको जो समस्या है नींद नहीं आने को, समस्या से निजात मिल जाएगा। और वो बहुत सारे जो बेनिफिट आपने देखा, उस सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। और इसके अलावा हमारे बॉडी में कहीं पर भी सूजन है, आयरन की कमी है, उस सभी को दूर करने में ये मददगार है। अब इसको लेंगे कैसे? तो उम्मीद करता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं इसको लेने का विधि कैसा है। तो इसको दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। विशेष ध्यान रखना है। इसको सिर्फ और सिर्फ दिन में लेने का है। अगर कम एज है तो एक कैप्सूल, और एज अगर ज्यादा है तो दो कैप्सूल। मतलब किसी बच्चे को अगर दे रहे हैं 15 साल से कम उम्र वाले को, तो एक कैप्सूल देना है दिन में। और 15 साल से ऊपर है तो दिन में दो कैप्सूल उनको दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ मॉर्निंग या फिर लंच के टाइम में, मतलब नाश्ता के बाद या फिर लंच के बाद इसको लिया जा सकता है। रात में इसको नहीं लेना है। तो विशेष इसको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो दिन में ही इस्तेमाल कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को आयरोकेल के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, सही जानकारी मिली होगी। और इसका बहुत सारे और भी फायदे हैं। कई लोग को जैसे हरारत लगता है, थकावट लगता है, सुबह उठने में दिक्कत होता है, जिनको खून की कमी रहता है, जिनको सिकल सेल या सिकलिन की समस्या रहता है, उस सारी समस्याओं को ये दूर करके आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। ओके लीडर्स, अब हम बात करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इसको लेकर के तो बिल्कुल आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो 2 मिनट हम लेते हैं सवाल जवाब। अगर किसी का इसमें कोई सवाल बच जाता है, किसी का कोई प्रश्न है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, जस्ट ए मिनट। आज जय मोर लाइफ सर। ग्रेट मोर लाइफ काटकर साहब। हमारे इधर महाराष्ट्र में अभी सर्दी बुखार का ये मौसम चल रहा है, अभी वायरल इन्फेक्शन तो और खांसी का, तो कुफामोर दिन में कितने बार देने का है? परफॉर्मर दिन में 3 बार। तो कितना कितना ईमेल देने का सर? एज कितना है? और एज बोले तो कोई 25 साल का, कोई 20 का, कोई बच्चा है अभी 10 साल का। कभी भी ध्यान रखिएगा, 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे को एक ढक्कन देना है, और 15 साल से ऊपर है तो दो ढक्कन देना है। ओके ओके चलो। फास्ट रिजल्ट के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। और किसी का कोई सवाल? ओके लीडर्स, तो सभी का समय कीमती है। अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है तो आज का मीटिंग का यहीं पे समापन करते हैं। और अगर ध्रुव सर सुन रहे होंगे तो 2 मिनट के लिए उनको इनवाइट करना चाहूंगा आप सभी के बीच। तो आप सभी के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो एमडी साहब है उनका कीमती समय चाहते हैं। तो सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो 2 मिनट के लिए सर आप इस मंच पे आइए और लोगों को संबोधित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। ग्रेट मोर लाइफ एवरीवन। कैसे हैं आप सब?
उम्मीद है बहुत अच्छे से नवरात्रि मना रहे होंगे या अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। हमारे महाराष्ट्र टीम, यूपी से हमारे टीम है, एमपी हमारे एमपी से टीम काफ़ी आज ज्वाइनिंग है। और यहाँ तक कि उड़ीसा के लीडर भी ज्वाइनिंग है। दिल्ली से हमारे अंकित जी भी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत सारे लीडर जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आप सभी जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल अलग और अच्छा जानकारी मिल रहा होगा। फिर भी अगर आप सभी का कोई सुझाव रहेगा तो ज़रूर मैनेजमेंट से बात करें, बताएं। हम लोग नित्य प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा आप लोगों को जानकारी दिया जाए, ताकि उस जानकारी के बदौलत आप मार्केट में लोगों का सामना कर सकें और अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। क्योंकि ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकालेंगे तो उसके अनुसार आपका अच्छा पे आउट बनेगा। जब अच्छा आपका पे आउट बनेगा तब हम सभी की खुशी मिलेगी। क्योंकि हर किसी की समस्या अगर देखा जाए तो पे आउट अगर बनने लगेगा अच्छा, हर कोई का अगर लाख रुपए भी बनने लगेगा तो इनिशियल लेवल के जितने चीज़ें होती हैं, घर के खर्चे और भी जो चीज़ें हैं, वो पूरा हो जाएगा। और हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो कि बहुत अच्छा इनकम पे आउट लेना चालू कर दिए हैं। और ये नृत्य कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले समय में बहुत जल्द बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जिनका इनकम महीने का लाख रुपए का होगा। अगर देखा जाए तो सत्र बहुत लंबा नहीं है। इतना कम समय में लाख रुपए की इनकम पहुंचना, कहना चाहिए कि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो पहुंच रहा है। क्योंकि अच्छे अच्छे अधिकारियों को आप देखिएगा, लाख रुपए की इनकम लेते हैं, लेकिन उनका मेहनत जब देखेंगे तो सुबह से शाम कर देते हैं। यानी सुबह 8 बजे निकलेंगे, 10 बजे से ड्यूटी ज्वाइनिंग करेंगे, शाम को आएंगे और घर आते आते तक एकदम शाम हो जाएगा। थोड़ा बहुत घर में, नहीं तो उसमें भी फिर और कई प्रकार के मीटिंग उनके रहेंगे। मतलब समय थोड़ा भी नहीं रहता है, तब जा कर के लाख रुपए की इनकम करते हैं। लेकिन हम नेटवर्कर अगर देखा जाए तो 2 घंटे भी सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर सही तरीके से प्रोफेशनली करा जाए तो आपको 6 महीना नहीं लगेगा लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना। और ये पूरी कैलकुलेटेड और पूरी तरीके से कैलकुलेशन के साथ आपको हम बता सकते हैं कि यहाँ तक आप कैसे पहुँच पाएंगे। पहुँचना बहुत आसान है। इसका बीच में सत्र कभी लेकर के आऊँगा, उसमें और विशेष विस्तार से बताऊँगा कि कैसे हम लोग इजी वे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, अपने मेहनत का मतलब है आप अपने जैसे लीडर खड़ा नहीं करेंगे। आपके नीचे लोग जब हो जाएंगे और काम करने लगेंगे, अगर 10 लोग भी जुड़ गए, एक आध घंटे भी काम होगा तो 10 घंटे हो गया। अगर 20 लोग हो गए, एक आध घंटे भी काम हुआ तो 20 घंटा आपका काम हो रहा है। और ये डुप्लीकेशन का काम है। जो जितना ज़्यादा डुप्लीकेट करेंगे टीम, उतना जल्दी उनकी सफलता नज़दीक होगी। और आप खुद अगर मेहनत करते रहेंगे, किसी को लाएंगे ही नहीं, किसी को बताएंगे ही नहीं, कब तक मेहनत करते रहेंगे? थक थक जाएंगे। थक करके फिर हार जाएंगे। हो सकता है कि काम भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, आपको इनकम ही नहीं दिखेगा। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप सभी ने आज एरोकल कैप्सूल के ऊपर प्रोडक्ट जानकारी लिए, तो कैसा रहा? एक बार मैं चैट बॉक्स में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का फीडबैक आए। अगर अच्छा रहा तो 10 लिखिए। अगर अच्छा नहीं रहा तो 5 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। पहले से कुछ स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं? देखिए काटकर जी, आप बहुत पहले से दिख रहे, देखे हैं, दिख रहा हो ना? ये सारे चीज मोर लाइफ का ही पूरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेके शाम तक। ऐसा नहीं कि मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक कि एरोकेल देख रहे हैं, इस तरीके से बॉक्स आता है, पैकिंग वाला बॉक्स है। इसके साथ में खुला पैकेट है जो इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से इसका रहता है। और 30 कैप्सूल रहता है इसमें। इसमें देख सकते हैं इस टाइप का रहता है कैप्सूल, छोटा, और काफ़ी इफेक्टिव है।
इसका डेमो भी होता है, हम लोग इसका बहुत बेहतरीन डेमो करते हैं मार्केट का। आयरोकेल कैप्सूल और इसमें काफ़ी बेहतरीन डेमो डेमो होता है, जो देख लेगा वो भूल जाएगा कि मार्केट का कभी आयरन कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। तो इसका भी वीडियो कभी जरूर हम लोग लेकर के आएंगे, ऑफिशियली अपलोड करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। सर आप दिनों दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, उसका राज क्या है बस बहुत लोग बस पूछ रहे बस। हैं। आयुर्वेद पहले अपना, अलग दिखते थे और आजकल अलग दिख रहे हैं, दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं। आयुर्वेद अपनाएं, सेहत बचाएं। आदमी को हेल्थ और वेल्थ दोनों में फोकस करना चाहिए। इसीलिए इस फील्ड को चुने हैं कि लोगों का हेल्थ अच्छा हो और वेल्थ अच्छा हो। यानी जब शरीर रहेगा तो पैसा रहेगा। बहुत लोगों को देखें पैसा तो है लेकिन हेल्थ ही नहीं है। तो इसीलिए इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वेल्थ का जानकारी आप सभी जुड़े हुए हैं, सब जान ही रहे हैं कि काफ़ी इस फील्ड में जो हैं तो अच्छे ऊंचाई पे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा अनुभवी हूँ। हम लोग सब साथ मिल करके आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, ताकि हेल्थ सबका अच्छा रहे और लोगों को हेल्थ सही करना है। तो इसमें दोनों दोनों चीज हो जा रहा है, लोगों का एक लाइफ दे रहे हैं और दूसरा अपना भी हेल्थ सबका अच्छा रह रहा है। तो इस काम को बस, इस मुहिम को लोगों तक पहुंचाना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस मुहिम को आगे पहुंचाने के लिए? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, या नहीं चाहते हैं तो नो लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लीडर का आ रहा है रिप्लाई। हम लोग इस मुहिम को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे और कंटिन्यू चलते रहेंगे। और मेरे साथ जितने भी लीडर कंटिन्यू चलेंगे, 2 से 3 साल जो चलेंगे, नाम लिख करके, डेट लिख करके, सारे चीज लिख करके रख लीजिए। लेकिन जो मेहनत करेंगे वो अच्छे ऊंचाई पे होंगे। लेकिन अब जो मेहनत नहीं करेंगे उनको मैं कहूँगा कि प्रयास आपको तरीके बदल करके करिए। अगर ऑफलाइन में रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो ऑनलाइन का सहारा लीजिए। ऑनलाइन में भी नहीं रिजल्ट निकल रहा है तो अपने अपलाइन का सहारा लीजिए। वहाँ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो मैनेजमेंट से बात करिए। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से भी बात करिए। क्योंकि टीम बनाना, मैनेज करना, ये सब चीज़ के लिए विशेष ट्रेनिंग मैं लिया हूँ। तो उसका अनुभव है, अपने तरफ से कोशिश रहेगा कि आप लोगों को अच्छा गाइड कर पाऊँ। सोशल मीडिया से संबंधित हो, ऑनलाइन से कैसे टीम बनाए इससे संबंधित हो, या ऑफलाइन से, यही सब चीज़ों को सिखाने के उद्देश्य से मुझे लग रहा है कि आप लोग जूम में उतना एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, उतना चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हैं। ऑफलाइन एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं केवल लीडर के लिए। क्योंकि जब तक लीडर सेटिस्फाई नहीं होंगे, सही से कहना चाहिए कि अच्छे से नहीं जान पाएंगे कंपनी के मिशन विजन और सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक दूसरे को क्या बता पाएंगे, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो इसको ध्यान में रख करके, और इसी महीने में रखना चाह रहे हैं, तारीख डिसाइड कर रहे हैं 20, संडे रविवार का दिन होगा। और सोच रहे हैं इसे केवल लीडर के लिए रखेंगे और इसे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में होगा, जिसमें एक विशेष ट्रेनर जो कि ऑस्ट्रेलिया में साल भर का ट्रेनिंग लिए हैं, वो साल भर वहां रह करके ट्रेनिंग लिए हैं स्पेशली। उनसे आज बात हुआ, स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं। और यहाँ तक कि संतोष नायर जी से भी उनके साथ में, मतलब वो अच्छा उनके साथ ट्रेनिंग भी लिए हैं, और उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया में साल भर का स्पेशल ट्रेनिंग लिए हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेनर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, और वो ट्रेनिंग देंगे आप सभी को। कितने लोग आना चाहेंगे? जगह होगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे ट्रेन, बस, वायु मार्ग सभी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन आने जाने की सुविधा खुद से करनी होगी, क्योंकि लाइफ बदलना है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। 2-3 लोगों का ही कमेंट्स आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी कम लोग आएंगे। और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ आने के बाद देखने के लिए मिलेगा। मन में कुछ शंका हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी रहेगा, यहाँ आने के बाद बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
यहाँ पे ट्रेन सुविधा है, वायु मार्ग के लिए फ्लाइट का सुविधा है, बस है, सभी सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे इसलिए रख रहे हैं कि हमारे बिहार से काफ़ी लीडर जुड़े हुए हैं। बिहार यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, झारखंड भी नज़दीक है, एमपी मध्य प्रदेश नज़दीक है, यूपी भी नज़दीक है, सभी का बॉर्डर है अंबिकापुर। इसलिए यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद फिर रायपुर में रखेंगे। अब केवल लीडर मीटिंग रहेगा। लीडर के मन में थोड़ा सा भी डाउट अगर रहेगा तो सारे चीज़ 1-to-1 बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे और भी प्लानिंग है कंपनी का, वो सब भी बताने वाले हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, आगे के मिशन क्या है, आने वाले 2025, 2026, 2030 तक का रोड मैप क्या रहेगा। तमाम चीज़ों पे चर्चा होंगी, तो निश्चित रूप से सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए अब यहाँ पे मीटिंग के लिए कुछ बहुत सारे लीडर का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कोई ऐसा कर दीजिए, कोई क्राइटेरिया निकाल दीजिए कि हम लोग डायरेक्ट टीम बिजनेस करें और उसी में हम लोग आ जाएं। उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी अपडेट आपको बहुत जल्द, ग्रुप में आप जुड़े हैं तो उसमें बता दिया जाएगा। और भी किन्हीं का कोई इससे संबंधित सवाल हो, मन में कुछ पूछना हो तो बिल्कुल बात को रख सकते हैं। हमारे रविंद्र काटकर सर कुछ बात रखना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ग्रेट मोर लाइफ सर। ग्रेट मोर लाइफ सर। मीटिंग ऑफलाइन वो रायपुर में है का रायपुर के आगे? हाँ, रायपुर के आगे इस बार रख रहे हैं। आपके लिए थोड़ा बहुत। सा दूरी रहेगा, लेकिन बस का सुविधा है, ट्रेन का सुविधा है। हमें और रायपुर तक पता है सर, रायपुर तक मैं अकेला ही आ सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी आ सकते हैं, वहां से काफी लीडर यहाँ आएंगे। रायपुर तक अकेले आ सकते हैं तो वहां तक भी अकेले जा सकते हैं सर, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है बाकी आपके लिए। ठीक है ठीक है। पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। यहाँ पे रखने का कई रीजन है, जैसे बहुत लोगों का, खास करके बिहार टीम का कहना था कि सर आप प्लान बुक में छाप दिए हैं कि आपका ट्रांसफार्मर का फैक्ट्री है भी कि नहीं है। बताते हैं कि आप बहुत पैसा वैसा भी कमाए थे, कुछ कमाए भी हैं कि ऐसी झोला छाप डॉक्टर टाइप के हैं। क्योंकि कई चीजें होता है मन में, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक बड़ा काम नहीं होगा। तो मन में किंतु परंतु कुछ भी है, तमाम चीजें यहाँ देख सकते हैं। फिर अगला मीटिंग रखेंगे रायपुर में। रायपुर में ऑफिस बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं, और वहाँ पे आप विजिट करेंगे, देखेंगे, वहाँ भी शानदार मीटिंग रखेंगे। और भी बहुत सारे प्लानिंग है। जब आने के बाद प्लानिंग उस तरीके से आप लोग खुद सजेशन देंगे, अपना अपना प्लान खुद बताएंगे कि आगे की दिशा में बढ़ना है, आप कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं। तमाम चीज़ों को रखेंगे तो उस तरीके से काम करने का एक अलग मजा आएगा। ठीक है काटकर सर। हाँ, इसी महीने में 20 तारीख को रख रहे हैं सर। जितना भी लीडर आएंगे कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीना में रखेंगे, क्योंकि अगला महीना में फिर से दिवाली में लोग बिजी हो जाएंगे। बाद में छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट नज़दीक में है, यानी अंबिकापुर में है। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं पड़ता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ठंड में आएंगे तो हो सकता है कि कुछ गर्म गर्म प्रदेश से होंगे तो सिकुड़ सकते हैं, तो पूरा लेके आना पड़ सकता है। इसलिए अभी रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे शिमला जाते हैं और भी जगह जाते हैं, उस तरीके से ठंड पड़ता है ठंड के दिनों में। तो ऐसा जगह है, और पानी भी यहाँ काफ़ी गिरता है। अभी से ठंड लगना चालू हो गया, वो अभी मैं पहना हुआ हूँ, मुझे पसीना आ रहा है अंदर से, लेकिन फैन भी चल रहा है, एसी चल रहा है। लेकिन फिर भी मतलब कंबल ओढ़ के सोते हैं, इतना समझ लीजिए अभी से। तो मतलब मजा आएगा घूमने का भी, बहुत सारे चीजें हैं, उस तरीके से हम लोग प्लानिंग किया जा सकता है। बाकी गूगल में भी सर्च आप कर सकते हैं। पूरे भारत में दूसरा नंबर आया था स्वच्छता में, मतलब पिछला रिकॉर्ड है उसमें सबसे स्वच्छ शहर में
दूसरा नंबर आया था, छत्तीसगढ़ में पहला शहर है जब जो सबसे स्वच्छ है। मतलब गंदगी नहीं मिलेगा, पूरे साफ सफाई मिलेगा, आबादी कम है, बहुत सारे यहाँ पे खासियत हैं। और बाकी चीजें, एक ऐसा जगह है नजदीक में जो जैसे पानी किधर बहता है, ऊंचाई से निचाई की ओर, मतलब ऐसे बहता है। और यहाँ पे नीचे से ऊपर पानी जाता है। विश्वास नहीं करेंगे, गूगल में सर्च कर सकते हैं, उल्टा पानी के नाम से। ये मैन पार्ट में पाया जाता है, पास में ही। तो वो सब भी देखने को मिल सकता है, वो सब हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, आएंगे तो उस हिसाब से। बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, आई होप आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, लगा होगा। और भी किन्हीं के मन में कुछ हो तो बिल्कुल बात को रख सकते हैं।